हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या फिर एसटेट के एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेदी तुम्हारी मुसीबत यह है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो, लिखते हुए सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। बेदी के ताल्लुक से ये राय किसकी है? ऑप्शन देखिए आपके पास में इस्मत हैं, कृष्णचंद्र हैं, मंटू हैं और प्रेमचंद हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सादत हसन मंटू का ये कौल है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब आप यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में आपकी सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में मंटू की भी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी क्लियर कर दीजिएगा। तो चलिए नोट कर लेते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी की जो पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा, और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मंटू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसाने अजाइब को किस मुहक्किक ने फरहंग, हवाशी और तालीकात के साथ मुरतब किया है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने जो नाम है वो है मुख्तारुद्दीन अहमद, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है मुहियुद्दीन कादरी जोर, तीसरे ऑप्शन में है रशीद हसन खां और चौथे ऑप्शन में है ज्ञानचंद जैन। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं और आगे एग्जाम में भी पूछे आपसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फसाने अजाइब जो दास्तान है ये किसकी है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए रजब अली बेग सुरूर की ये शाहकार दास्तान है। इस ताल्लुक से आप मुझे बताएंगे ये दास्तान जो है कब लिखी गई है, सने तसनीफ इसका आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा रजब अली बेग सुरूर की सने विलादत क्या है और इसी के साथ साथ में सने वफात क्या है, ये भी आप क्लियर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे रशीद हसन खां के ताल्लुक से, आप मुझे बताइए आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में आपकी सने वफात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं फसाने अजाइब जो तख्लीक की गई है वो 1824 ईस्वी में, याद रखेंगे। रजब अली बेग सुरूर की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो याद रखिएगा 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां आपकी पैदाइश का जहां तक ताल्लुक है तो 1925 में आपकी शाहजहांपुर में पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में, याद रखिएगा, शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी बातों से नवाब यानी सादत अली खां को ऐसा गिरविदा कर लिया कि उनकी नाक का बाल बन गए। एहतशाम हुसैन ने यह बात किस शायर के लिए कही है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है नासिख, दूसरे ऑप्शन में मुसहफी, तीसरे में है इंशा और चौथे ऑप्शन में है आतिश। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इंशा, इंशाअल्लाह इंशा। बहुत अहम क्वेश्चन है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बता दीजिएगा एहतशाम हुसैन के बारे में कि एहतशाम हुसैन की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में इंशा के बारे में बता दीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। आप सबको मालूम होगा इंशाअल्लाह खां इंशा की कौन सी दास्तान है, रानी कैद की कहानी, जो कि आपके निसाब में इंक्लूड है। चलिए सबसे पहले हम लोग नोट कर एहतशाम हुसैन की जो पैदाइश हुई, याद रखिएगा 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इंशाअल्लाह के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है
और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मजहबी शाख फकत है तेरी कौमी हस्ती, ये जो टूटी तो नहीं कोई नशीमन पैदा, ये शेर किसका है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो नाम है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का, दूसरे ऑप्शन में पंडित बिरिश नारायण चकबस का, और तीसरे में है अकबर इलाहाबादी का, और चौथे ऑप्शन में है शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। तो चलिए सबसे पहले आप मुझे बता दीजिएगा अकबर इलाहाबादी की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। तो चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं अकबर इलाहाबादी के बारे में, जिनका नाम है अकबर हुसैन। 1846 ईस्वी में, याद रखिएगा, इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद ही में इंतकाल हुआ है। इलाहाबाद का मौजूदा नाम क्या है? प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस जुमरे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुई? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। देखिए पहले ऑप्शन में जो आपके सामने नाम है वो है इकबाल और जोश, दूसरे ऑप्शन में इकबाल और फैज, तीसरे ऑप्शन में जोश और फैज, और चौथे ऑप्शन में हो जाएंगे जिगर और इकबाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल और फैज दोनों ही की पैदाइश सियालकोट में हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को और भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्लामा इकबाल की सने विलादत और सने वफात के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग फैज के बारे में, यानी फैज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से नोट करते हैं, 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। फैज के ताल्लुक से याद रखिएगा 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। एक बात जरूर आप सब ध्यान रखेंगे, जैसे किसी का भी नाम आए उस ताल्लुक से क्या क्या चीजें आपको याद हैं, जरूर एक बार आप रिवीजन करते रहिए अपने मन में, क्योंकि यही चीजें आपको फैक्ट को जो आप याद कर चुके हैं उनको रिवाइज करने में मदद करेंगी चीजें। अब यहाँ पे एक दो चीजें और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फैज अहमद फैज की खुतूत के मजमुए का नाम है जो कि अहम है, तो मालूम होना चाहिए, एग्जाम में देखिए आ भी चुका है, सुलेबी मेरे दरीचे में। क्या नाम है? सुलेबी मेरे दरीचे में जो है ये फैज की खुतूत के मजमुए का नाम है, याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ में आपका एक अहम शेरी मजमुआ है, वो है जिंदानामा। इसे भी आप याद रखेंगे कि जिंदानामा किसका शेरी मजमुआ है? फैज का। नक्श फरियादी भी आपका बहुत अहम शेरी मजमुआ है जो कि पहला शेरी मजमुआ, याद रखेंगे। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? तो उसे भी याद रखेंगे, नुस्खा हाय वफा, इसे भी जहन में आप रखिएगा। आपकी तनकीदी मजामीन का एक मजमुआ है, वो है मीज़ान, इसे भी आप याद रखेंगे। आपके सफरनामे का नाम क्या है? तो वो है सफरनामे क्यूबा। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं की बात करें तो उसमें याद रखेंगे बागे दरा, बाले जिब्रिल, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। ये तरतीब भी आप जहन में रखिएगा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा कि शेर की इमारत 4 चीजों लफ्ज, वजन, माना और काफिया से उठती है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है इब्ने खुल्दून, दूसरे ऑप्शन में जाहिज, तीसरे ऑप्शन में अबुल हिलाल अस्करी, और चौथे ऑप्शन में है इब्ने रशीक। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी इब्ने रशीक। इब्न रशीक के ताल्लुक से किताब जो एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है, आल उम्दा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आल उम्दा किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा इब्ने रशीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें फनपारों को उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये किस नाकिद का बयान है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, दूसरे ऑप्शन में ऑस्कर वाइल्ड है, तीसरे ऑप्शन में स्विंगारन है, और चौथे ऑप्शन में वॉल्टर पीटर है। तो इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी वॉल्टर पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, दिल को बर्बाद करके बैठा हूं, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है, ये किसका शेर है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नाम है फानी का नाम है, दूसरे ऑप्शन में हसरत मोहानी है, तीसरे ऑप्शन में जिगर मुरादाबादी है, और चौथे ऑप्शन में असगर गोंडवी है। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का
सही जवाब क्या है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आप मुझे यही बताइएगा कि जिगर का असल नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बतला सकते हैं कि जिगर मुरादाबादी की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है, और जिगर के शेरी मजमू के नाम भी आप मुझे बतला सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं जिगर मुरादाबादी का जो नाम है वो है अली सिकंदर। जरूर रिवीजन करते रहिए, क्या नाम है, अली सिकंदर। आपकी पैदाइश जो हुई है याद रखिएगा 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। आप हमारी क्लासेस को अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे सने विलादत, सने वफात से, या फिर जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक क्वेश्चन के हो सकते हैं, अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो आप जब भी कोई क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपके अंदर भी आ जाएगी। यानी उस क्वेश्चन के आंसर को सिर्फ आप जानने तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उसमें जो दूसरे ऑप्शंस हैं या उससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो भी अपने मन में आप रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जिगर के शेरी मजमू के बारे में। तो याद रखेंगे शोले तूर आपका एक बहुत अहम शेरी मजमुआ है, और इसी के साथ साथ में आतिशे गुल, ये दो बहुत आपके शेरी अहम मजमुए हैं, इन्हें जरूर आप जहन में रखेंगे। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जुमरे के दोनों शायर फैजाबाद में पैदा हुए। देखिए, बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है, पूछा गया है कि जुमरे के दोनों शायर फैजाबाद में पैदा हुए। पहले ऑप्शन में देखिए मुसहफी और नासिख है, दूसरे ऑप्शन में ईशा और दबीर है, तीसरे ऑप्शन में अनीस और नासिख है, और चौथे ऑप्शन में दबीर व अनीस है। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, तो नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अनीस व नासिख। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं अनीस के बारे में और इसी के साथ साथ में नासिख के बारे में। दोनों बहुत अहम नाम हैं। सबसे पहले नोट कीजिएगा अनीस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में नासिख की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। अनीस के ताल्लुक से याद रखेंगे आपकी जो पैदाइश हुई है 1802 ईस्वी में, याद रखिएगा फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। शेख इमाम बख्श नासिख, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1772 ईस्वी में फैजाबाद में पैदाइश हुई है, और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कौन सी चीजें शिबली के तनकीदी नजरिए से मुताल्लिक नहीं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अहम है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने तशबीह और इस्तिआरा, दूसरे ऑप्शन में तखय्युल और मुहाकात, और तीसरे ऑप्शन में है एहसास और इदराक, और चौथे ऑप्शन में अक्ल शऊर। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा क्या गया है, शिबली के तनकीदी नजरिए से मुताल्लिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अक्ल शऊर। अल्लामा शिबली नोमानी बहुत अहम है, जरूर याद रखेंगे। आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसानीफ की अगर हम बात करें उसमें देखें अल-मामून, अल-फारूक, अल-गज़ाली, सीरत-उन-नौमान, ये और इसी के साथ साथ में शेरुल अजम बहुत अहम किताब है। एग्जाम में इसके ताल्लुक से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो इबहाम ने माना के दरवाजे खोलता है और तनकीद में इबहाम के बाइस नफ्से मतलब का दम घुट जाता है। ये तनकीदी राय किसकी है। पहले ऑप्शन में अगर आप देखिए तो नाम है शमशुर रहमान फारूकी का, दूसरे ऑप्शन में आला अहमद सुरूर हैं, तीसरे में कलीमुद्दीन अहमद हैं, और चौथे ऑप्शन में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह दस्तरखान की मक्खी हैं शहद की नहीं। कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात किस नाकिद के बारे में कही है। पहले ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो नाम है मोहम्मद हसन, दूसरे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है, तीसरे में आल अहमद सुरूर हैं,
اور چوتھے آپشن میں شمس الرحمان فاروقی ہے۔ تو مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ ہمارا تیسرا آپشن یعنی آل احمد سرور۔ چلیے سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کلیم الدین احمد کے بارے میں، یعنی آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آل احمد سرور کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے۔ کلیم الدین احمد کی نوٹ کر لیجئے گا، 1908 عیسوی میں پٹنہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1983 عیسوی میں پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آل احمد سرور کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو یاد رکھیے گا 1911 عیسوی میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 2002 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آل احمد سرور کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں، خواب باقی ہے۔ خواب باقی ہیں کس کی خود نوشت ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا آل احمد سرور، ضرور آپ یاد رکھیے گا۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے ہے نقش و نگار، دوسرے آپشن میں شعلہ و شبنم، تیسرے میں فکر و نشاط اور چوتھے آپشن میں روح ادب۔ اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا چوتھا آپشن یعنی روح ادب۔ جوش ملیح آبادی بہت اہم نام ہے، آپ کے تعلق سے کئی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، جیسے آپ مجھے بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا، یہ بھی آپ کلیئر کریں گے۔ آپ کی خود نوشت کا نام کیا ہے، آپ کی آٹو بایوگرافی کون سی ہے؟ تو سب سے پہلے نوٹ کیجئے گا، آپ کا نام ہے شبیر حسن خاں، آپ کا نام ہے شبیر حسن خاں۔ آپ کی جو پیدائش ہوئی یاد رکھیے گا 1896 عیسوی میں ملیح آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1982 عیسوی میں اسلام آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی جو خود نوشت ہے نوٹ کر لیجئے گا، یادوں کی بارات، کیا نام بتایا ہم نے؟ یادوں کی بارات، یہ آپ کی خود نوشت کا نام ہے۔ چلیے ایک خود نوشت اور میں آپ سے پوچھنا، بتائیے کس کی؟ اس آباد خرابے میں، جواب دیجئے گا اس آباد خرابے میں یہ کس کی خود نوشت ہے؟ اس کا جواب آپ دیں گے۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ لان جائنس نے عظیم ادب کی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ پہلے آپشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہے 4، دوسرے آپشن میں 8، تیسرے میں ہے 5 اور چوتھے آپشن میں ہے 7۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ بہت اہم کوشچن ہے، تو نوٹ کر لیجئے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی 5۔ عظیم ادب کی کون کون سی خوبیاں بیان کی ہیں، انہیں آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں یا بہت دھیان سے سن سکتے ہیں۔ تو پہلی خوبی جو آپ نے بیان کی ہے عظیم ادب کی، پہلی چیز تو یہ کہ یہ خیال بلند ہو، یعنی عظیم ادب کے تعلق سے پہلا جو اسٹیٹمنٹ آپ کا وہ یہ ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے خیال جو ہونا چاہیے وہ بلند ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے بتائی، جذبات میں، یعنی جذبات میں ایسی شدت ہو کہ پڑھنے والے کے دل میں اتر جائے، جذبات میں ایسی شدت ہو کہ پڑھنے والے کے دل میں اتر جائے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ صنعتوں کا استعمال بہتر طریقے سے ہو، صنعتوں کا استعمال ہو، ٹھیک ہے، اچھے ڈھنگ سے کیا گیا ہو، اچھے طریقے سے۔ 3 ہو گئے۔ اور چوتھی چیز جو بتائی عظیم ادب کے تعلق سے، لفظوں کے انتخاب میں توجہ اور محنت سے کام کیا گیا ہو، یعنی لفظوں کا جو انتخاب ہو بہت اچھے ڈھنگ سے کیا جانا چاہیے۔ 5ویں چیز جو آپ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لفظوں کی ترتیب سے ہم آہنگی ظاہر ہوتی ہو اور نغمگی پیدا ہوتی ہو، لفظوں کی ترتیب سے ہم آہنگی ظاہر ہوتی ہو اور نغمگی پیدا ہوتی ہو، یہ عظیم ادب کی 5 خوبیاں آپ نے بیان کی، انہیں ضرور آپ یاد رکھیں گے۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ زمین نور کی آسمان نور کا، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ پہلے آپشن میں اگر آپ دیکھیے گا تو نام ہے گلزار نسیم کا، دوسرے آپشن میں سحر البیان ہے، تیسرے آپشن میں زہر عشق ہے اور چوتھے آپشن میں علی نامہ ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی مثنوی سحر البیان۔ سحر البیان کے معنی کیا ہے؟ تو معنی ہو جائے گا بیان کا جادو۔ مثنوی سحر البیان بہت اہم ہے، یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بتائیے یہ مثنوی جو ہے کب لکھی گئی ہے؟
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बताएंगे ये मसनवी जो है किसके अहद में लिखी गई है। उसके बाद आप मुझे बताइएगा इस मसनवी के जो मुसन्निफ हैं, तख्लीकार हैं, वो है मीर हसन। मीर हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सबसे पहली चीज नोट कीजिएगा ये मसनवी लिखी गई है 1784-85 में मसनवी लिखी है, याद रखेंगे। किसके अहद में लिखी गई तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, आसिफुद्दौला। मीर हसन की पैदाइश के ताल्लुक से याद रखेंगे 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश में, याद रखेंगे, और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मुंदरजा झेल शेर किस शायर का है। ऐ नूर जां व दीदा तेरे इंतजार में मुद्दत हुई पलक सु पलक आशना नहीं, वली औरंगाबादी पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में सिराज औरंगाबादी, तीसरे में इब्ने निशाती हैं और चौथे में हाशमी बीजापुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी वली औरंगाबादी। वली औरंगाबादी के ताल्लुक से याद रखेंगे 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1720-25 के आसपास में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है कृष्णचंद्र, दूसरे में है कुर्रतुल ऐन हैदर, तीसरे में ख्वाजा अहमद अब्बास और चौथे ऑप्शन में इस्मत चौधरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी इस्मत चौधरी, जरूर याद रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस्मत चौधरी के बारे में। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इसी के साथ साथ में आपका पहला नावल कौन सा है और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा, आपकी पैदाइश हुई है बदायूं में और 1911 ईस्वी में मुंबई में, 1991, 11 कैसे पॉसिबल है, 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है जिद्दी, जरूर याद रखेंगे। आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है कलियां। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं जो मैं बहुत बार क्लास में पूछ चुका हूं। जैसे आप मुझे ये बताइएगा कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है, पहला नॉवेल कौन सा ये बताइएगा। कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा, ये भी हम क्लास में बता चुके हैं। ऐसे ही कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। ऐसे आप मुझे बताएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नॉवेल कौन सा है और साथ ही साथ में अफसानवी मजमुआ कौन सा, ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे। बहुत अहम चीजें हैं क्योंकि हम क्लास में बहुत बार बतला चुके हैं, इसलिए अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सब जो है कमेंट में इनके आंसर मेंशन कीजिए। कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ऐसे ही कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ऐसे ही आपको ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नॉवेल कौन सा है और इसी के साथ साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकरार में थी जो बेहयाई शर्माई लजाई मुस्कुराई, ये किस मसनवी का शेर है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है सहरुल बयान, दूसरे में है गुलजार नसीम, तीसरे में है गुलशन इश्क और चौथे ऑप्शन में है जहर इश्क। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। जरूर याद रखें, गुलजार नसीम पंडित दयाल शंकर नसीम की शाहकार मसनवी है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, राजेंद्र सिंह बेदी की अफसानवी मजमुआ दानो दाम का पहला अफसाना कौन सा है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है भोला, दूसरे में है गरम कोट, तीसरे में है मौत का बाजार और चौथे में है हमदोश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी भोला। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका ख्याल है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे में है आला अहमद सुरूर, तीसरे में है एहतशाम हुसैन और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हसन। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। आप मुझे बताएंगे रशीद अहमद सिद्दीकी के ताल्लुक से, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है। आपकी खुद नविश्त का नाम के जरूर आप मुझे बतलाइएगा।
अब यहाँ पे कुछ अहम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सब लोग कोशिश करेंगे कैसे इसके जवाब देंगे। आप सभी के निसाब में यानी यूजीसी के नेट के निसाब में गजल गो शोरा के नाम है, उनकी आपको तरतीब बतानी है और किस एतबार से तरतीब आपको बतानी है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको जो है पैदाइश के एतबार से जितने भी गजल गो शोरा हैं उन्हें मुरतब करना है, यानी किसकी पैदाइश सबसे पहले हुई है और उसके बाद में किसकी हुई, उसके बाद में किसकी हुई है, इसे आपको बताना है। बहुत अहम चीज़ हमने पूछी है, इसके सारे सभी का रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे पूछे आपको जाते हैं, पैदाइश के एतबार से या फिर किस एतबार से या फिर वफात के एतबार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको यहाँ पे जितनी भी गजल गो शोरा हैं आपके निसाब में, गजल गो शोरा को पैदाइश के एतबार से मुरतब करना है। गजल गो शोरा को पैदाइश के एतबार से मुरतब करना है। चलिए, आप सबके पास है कुछ समय भी आप ले सकते हैं और फिर उस एतबार से आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपको भी बतला देता हूँ कुछ और चीज़ें भी आप मुझे बतला। जैसे जो पहला सवाल मैंने आपसे किया था कि रशीद अहमद सिद्दीकी खुद नविश का नाम क्या है, तो उसे भी मैं पहले नोट कर देता हूँ। आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी जो है आपकी खुद नविश का नाम है। चलिए, अब हम आपको बतलाते हैं गजल गो शोरा की पैदाइश के एतबार से तरतीब क्या होगी। एक एक करके सभी के नाम यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहला नाम जो हम लिखेंगे वो है वली का। अब वली की पैदाइश कब हुई, अभी मैंने आपको क्लास में बतलाया भी है, 1668 ईस्वी में। ठीक है जी, याद रखेंगे। और दूसरा नाम जो हम लिखने वाले हैं, दूसरा नाम हम लिखेंगे मीर तकी मीर, यानी 1722 और 23 में आपकी पैदाइश हुई, मालूम होगा। तीसरा नाम जो हम लिखने वाले हैं वो है गालिब। गालिब की पैदाइश कब हुई है, 1797 ईस्वी में। और जो चौथा नाम हम लिखने वाले हैं वो है मोमिन। मोमिन की पैदाइश कब हुई है, 1800 ईस्वी में। पांचवा जो नाम हम लिखने वाले हैं वो है शाद अजीमाबादी का। आपकी पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में। और जो छठा नाम हम लिखने वाले हैं वो है फानी। जरूर अच्छे से ध्यान देंगे आप सब लोग, 1879। और जो सातवां नाम हम लिखने वाले हैं वो है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे, 1880-81 में आपकी पैदाइश हुई है। इसके बाद में जो आठवां नाम हम लिखने वाले हैं वो हो जाएगा आपका असगर गोंडवी का। असगर गोंडवी की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे, 1884 ईस्वी। आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो नाम हम लिखेंगे वो है यगाना चंगेजी का। यगाना की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे, 1884 ईस्वी में, याद रखेंगे। देखिए, असगर की भी और यगाना की सेम है। उसके बाद में अगला जो नाम है वो है जिगर मुरादाबादी का। जिगर की पैदाइश पे भी मैंने आपको बतलाई भी थी, 1890। इसके बाद में जो अगला नाम हम लिखेंगे वो है फिराक गोरखपुरी का। आपकी जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे, 1896 ईस्वी में। इसके बाद में जो अगला नाम हम लिखने वाले हैं वो है मजरूह सुल्तानपुरी का, यानी 1919 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम हम लिखने वाले हैं वो है कलीम आजिज का। कलीम आजिज की जो पैदाइश हुई, याद रखिएगा, 1926 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। इसके बाद में हम लिखने वाले हैं शहरयार। जो अगला नाम लिखने वाले हैं वो है शहरयार। शहरयार की जो पैदाइश हुई, याद रखिएगा, 1936 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। इसके बाद में जो अगला नाम लिखने वाले हैं वो है इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी की जो पैदाइश हुई, याद रखिएगा, 1939 ईस्वी में। बहुत अहम चीज़ें ये थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कर दी। ये तरतीब बिल्कुल आपको याद रखनी है। वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद, फानी, हसरत, असगर, यगाना, जिगर, फिराक, मजरूह, कलीम, आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। उम्मीद है कि फैक्ट आपको जरूर आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो आज के सेशन को आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।